हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर एंड अ काउंसलिंग गाइड। अब मैं आपको बता रही हूँ बेटा जी, देखो यार, नीट 2025 की अब जब मैं बात करती हूँ तो जब हम लोग रजिस्टर करते हैं ड्यूरिंग दी काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के टाइम पे हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। अब वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो हम लोग भरते हैं। आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, आपकी स्टेट कोटा के लिए अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो आपका AIQ है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनका अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू स्टेट कोटा, उसके लिए अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कोई 2-3 हजार का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। ये 10,000, 5,000, 2 लाख, 1 लाख, इतने इतने ज्यादा हैवी अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है एंड इट इज रिफंडेबल। बट यार कभी कभी हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा वापस रिफंड नहीं आता है। अब मैं आपको बताती हूं यार कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सबसे पहले यार मैं आपको बताती हूं ऑल इंडिया कोटा का। अब जब मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करती हूँ, MCC काउंसलिंग हेल्ड करा रही है, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, 15% सीट्स और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कराती है। इसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो है 2 लाख रुपीज। और इसके लिए अगर मैं जनरल और EWS की बात करती हूं तो ये 10,000 रुपीज है और 5,000 रुपीज है फॉर OBC, 5K रुपीज है फॉर OBC। अगर देखा जाए OBC, SC, ST सबके लिए क्या है, 5K है, ठीक है। एंड ये दोनों अमाउंट रिफंडेबल है, पहली चीज। अब आप बोलोगे कि मैम ये दोनों रिफंडेबल है, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैम अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इन दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको बेटा जी हायर अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपीस पे करने पड़ेंगे एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहली चीज। अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूं। दूसरी चीज ये है कि जब मैं स्टेट कोटा की बात करती हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं बात करूं, यूपी का नोटिस आया है, बहुत रिसेंट न्यूज है ना, तो यूपी में अगर मैं बात करती हूं, हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाली है वो रहने वाली है 30,000 फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाली है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूं तो हमारे पास प्राइवेट में कुछ MBBS वाले कॉलेज होंगे और कुछ BDS वाले कॉलेज होंगे, है ना। तो MBBS के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है वो 2 लाख रुपीस रहने वाला है और BDS के लिए 1 लाख रुपीस लेने वाला है। अब आप अगर इन तीनों में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको हायर अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपीस जो है वो आपको भरना पड़ेगा एज सिक्योरिटी मनी। अब यार हमने पता कर लिया यार ये सब हमें भरना पड़ेगा, समझ आ गया हमें यार, हमें भरना पड़ेगा और बहुत जरूरी है क्योंकि इट इज अ प्रोसेस। अब यार सोचो, मतलब तुम अपना प्रोसेस कर रहे हो और तुमसे एक मिस्टेक हो जाए और ये 2 लाख रुपए गायब हो जाए, रिफंड ना हो। तुमसे एक मिस्टेक हो जाए, ये वाले 2 लाख गायब हो जाए, तुमसे रिफंड ना हो, क्योंकि अगर तुम दोनों ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करोगे तो हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर मैं बोलूं तो यार देखो, यूजुअली अगर मैं टिपिकली देखूं तो हमारा जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 है, राउंड 2 में अगर आपको कोई कॉलेज ज्वाइन करने को बोला होता है तो आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है, वरना आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं रहेगी, ठीक है। ये मैं ऑल इंडिया कोटा का बता रही हूं। अब राउंड 3 में लेकिन आप सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रिफंडेबल नहीं रहेगी, बट आप आगे राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हो, अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, उस केस में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपकी चली जाएगी और आप आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप कोई कॉलेज मिलता है, आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो बेटा जाएगी जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की स्पेसिफिकली बात करती हूं तो आपका जो नीट, जो आप सोच रहे होगे यार मैं नीट अगले साल का दूंगा, तो आप नीट 2026 वाला जो नीट होगा वो नहीं दे पाओगे।
एक छोटी सी गलती कि यार मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उस चक्कर में आप इस कंडीशन में आगे बैठ सकते हो। तो यार ये कंडीशन हमें लानी ही नहीं है। अब अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूं, जैसे यूपी का ही आया है, तो स्टेट कोटा में यार राउंड 2 तक कुछ नहीं है। राउंड 3 में ऐसा है बेटा जी, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो अपने पास रख ली जाएगी। स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करती हूं, तो यहां पर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है बेटा जी और आप वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो, है ना, यू आर नॉट अग्रीइंग टू ज्वाइन द कॉलेज, तो क्या होगा? तो पहली चीज, आप अगले साल यूपी नीट काउंसलिंग में, क्योंकि मैंने यूपी का एग्जाम्पल लिया है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और साथ के साथ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा। और ये बहुत माइनर मिस्टेक है जिससे आपका इतना हैवी अमाउंट 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, चाहे 30,000 हो, 10,000 हो, बेटा जिसके लिए ज्यादा है ना उसके लिए 2 लाख भी ज्यादा नहीं है, जिसके लिए कम है और उसके लिए 2 लाख भी कम नहीं है। बट मैं बोलती हूँ हार्ड अर्न मनी होता है हमारे पेरेंट्स का, तो हमें ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। और अगर हमें ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसके लिए मैं आपको बोलूंगी सबसे पहली चीज, आप हमारा 1 काउंसलिंग का जो बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड 1999, क्योंकि चाहे आपका सिक्योरिटी मनी का रिफंड स्टेटस हो, नोटिस अलर्ट हो, आपका प्रेफरेंस लिस्ट भरना हो, चॉइस फिलिंग हो, इन सारी चीजों पर, इन सारी की सारी चीजों की अगर मैं बात करती हूं, इन सारी चीजों को आपके लिए मेंटेन करके रखेंगे हम, आपका खुद का काउंसलिंग एक्सपर्ट, है ना, आपको प्रेफरेंस लिस्ट तक बना के दी जाएगी। और ये बैच जो होगा 1999 में 1 काउंसलिंग है और 1 प्रो में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, दैट इज प्रूफ रीडिंग कॉल फ्रॉम योर मेंटर। तो ये आपको 3499 में पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS, और दोनों जो ये हैं उनके लिंक्स जो है वो आपको नीचे चैट बॉक्स में पिंड मिल जाएंगे। प्लस आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज भारतीयोलॉजी, है ना। मैं यहां पर बेटा जी काउंसलिंग के डाउट सॉर्ट करती हूं, तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी जो है वो आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर प्रेफरेंस, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगी बेटा जी, काउंसलिंग इज नॉट अ जोक। आप बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और ये आपका करियर भी आगे का डिसाइड करता है। तो मैं बस आपको इतना बोलूंगी कि आपको काउंसलिंग करानी है और बहुत अच्छे से तरीके से करानी है, तो आपको हमारा बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT NEET 24/7। ऑल द बेस्ट।